अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक बहुत दिलचस्प और बहुत खूबसूरत एक बायोग्राफ़ी सुनाने चले हैं। ये हमारी माज़ी की, बल्कि अभी भी ये फ़िल्मी दुनिया से इनका ताल्लुक़ है। ज़्यादातर अब ड्रामों में काम करती हैं। इनका नाम है रीमा। इनका असल नाम था समीना ख़ान। ये 1971 में लाहौर में पैदा हुईं। 14 साल की उम्र में इन्होंने फ़िल्म में काम शुरू कर दिया एज़ ए चाइल्ड आर्टिस्ट। फिर इनको 1990 में इनको एक बहुत अच्छी फ़िल्म मिली, बुलंदी। उसमें इन्होंने बड़ा नाम पाया। रातों रात ही एक टॉप क्लास एक्ट्रेस बन गई। लोग दीवाना वार इस फ़िल्मों को देखने के लिए आते थे। इसमें इनका डांस बड़े ज़बरदस्त थे। ये कुछ सी थ्रू कपड़े पहने हुए थे और लोग बड़े पसंद करते थे। तो लोग बार-बार इस फ़िल्म को देखने के लिए आते हैं। इनके साथ बड़े-बड़े स्कैंडल्स भी हुए हैं। मोहम्मद राना, बाबर अली, शान और बहुत से ऐसे और भी कोई गैर फ़िल्मी लोगों के भी स्कैंडल्स हुए। लेकिन ये कुछ मेरे पास ऐसे शहादतें तो नहीं हैं। ये सारी अखबारी और ये सोशल मीडिया की बातें हैं। तो ये बहुत अपने ज़माने की पॉपुलर और बड़ी खूबसूरत आर्टिस्ट थी और हर किस्म का रोल ये जो अदा करती उसमें पूरा जान डाल देती। फिर इन्होंने एक पाकिस्तानी डॉक्टर से शादी कर ली। उसका नाम था तारिक शहाब। और ये बड़ी अच्छी इनकी अज़वाजी ज़िंदगी चल रही है। 2 इनके बेटे हैं। ये पाकिस्तान में भी साल में 2 दफ़ा आती हैं। कुछ ड्रामों में काम करती हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ भी इनका बड़ा ताल्लुक़ है। इनकी दोस्त है नीली, और वो इनकी पुरानी दोस्त हैं, उनको मिलती हैं। फिर इनकी दोस्त है मीरा, और वो भी एक शो था, उसमें इन्होंने तस्वीरें खिंचवाईं और फिर वो मीरा बाद में वो फ़िल्मों में आ गई। वो कहते हैं कि 10 साल तक वो रीमा की गाड़ी में उनके साथ स्टूडियो जाया करती थी। रीमा के पास बेतहाशा दौलत इकट्ठी हो गई और खूब यहाँ प्रॉपर्टीज़ बनाई। तो इन्होंने पहली मर्सिडीज़ कार खरीदी। तो जब इन्होंने शादी की तो सारा कुछ उन्होंने अपने ख़ाविंद के नाम कर दिया और बिल्कुल अपने आप को सारा कुछ जो था वो अपना डॉक्टर तारिक के हवाले कर दिया और वो एक बेहतरीन बीवी बनने की कोशिश कर रही हैं और अल्लाह ने उनको बच्चे भी अता कर दिए हैं। तो ये उनका बड़ा एक है मतलब इनका एक बड़ा किरदार है। 200 फ़िल्मों में इन्होंने काम किया। इन्होंने लेक्स अवार्ड भी लिया, इन्होंने निगार अवार्ड भी लिए और भी बहुत से अवार्ड लिए हैं। ये उमर शरीफ के साथ मुख्तलिफ़ मुल्कों में ये स्टेज शो भी किया करती थी। वहाँ इन्होंने बड़ा पैसा कमाया और ये अमेरिका में, यूके में और दूसरी कंट्रियों में और ख़ास तौर पे ये मिडल ईस्ट में जाती। वहाँ लोग जौक दर जौक इनकी परफ़ॉर्मेंस देखने के लिए आते हैं और बड़े खुश होते हैं। तो इनके मुतल्लिक़ बड़ा मशहूर है कि ये बड़ी खुदातर्स और बड़ी नेक ख़ातून है। ये जो इनके पुराने वर्कर्स हैं, जो इनके साथ काम करते रहे हैं, उनकी जब भी कभी मौका मिले उनकी पूरी इमदाद करती हैं। उनके बच्चों की शादी-ब्याह पे वो पूरा पार्टिसिपेट करती हैं। बल्कि कई लोगों के घराने भी इनकी वजह से चल रहे हैं, उनका घर का खर्च भी इनकी वजह से चल रहा है। तो वो एक बड़ी नरम दिल और खुदातर्स औरत हैं। तो ये कोई अल्लाह की मेहरबानियाँ होती है कि जब ये कोई इंसान पलट जाते हैं। तो इनके मुतल्लिक़ तो इनकी वालिदा के मुतल्लिक़ तो बड़ी उल्टी-सीधी बातें भी की जाती हैं कि ये बज़ाहिर हुस्न से इनका ताल्लुक़ था और ये
अपना वहाँ पहले ये यहीं पर उधर से ये लोग फिर यहाँ फ़िल्म इंडस्ट्री में आ गए। फिर इन्होंने खूब जायदादें दें और अपने प्रॉपर्टीज़ बनाई। फिर ये डॉक्टर साहब से शादी हो गई बकौल रीमा के। उन्होंने कहा है कि मैंने डॉक्टर साहब को सारी बातें बता दी हैं। उन्होंने एक चोर मचाए शोर, एक बहुत फ़िल्म अच्छी बनाई, वो भी बड़ी सुपर हिट हुई। वो बाबर अली के साथ थी ये फ़िल्म। तो ये बड़े लोगों ने देखी, बड़ा पसंद किया और इनके शो को बड़ा, इनकी फ़िल्म को बड़ा लाइक किया गया। ये एक कोई नेचुरल, एक बड़ी बेहतरीन डांसर थी, क्लासिकल डांसर थी। इनकी फ़िल्मों में आने की एक ख़ास वजह थी और पॉपुलर होने की वजह थी कि इनके डांस ऐसे खूबसूरत हुआ करते थे कि ये पूरी फ़िल्म को उठा के ऊपर ले जाया करती थी। तो इस तरह ये ज़बरदस्त ये एक बेहतरीन आर्टिस्ट थी और इन जैसे डांसर अभी तक कोई फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं आया है। फिर ये बड़ी धीमे अंदाज से ये बात करती और बड़े खूबसूरत इनका स्टाइल था और बड़ी ये वेल ड्रेस हो जाती और हर बंदे से ये बना के रखती कि किसी के साथ नाराज़गी ना होती। स्टूडियो में जाती तो बड़े वक्त पे जाती और जो हदायतकार होता है या जो फाइनेंसर होता है या जो भी कोई डायरेक्टर होता है, फिल्म मेकर होता है, उसको पूरा सेटिस्फाई करती। तो ये इनकी बहुत बड़ी खूबी थी जिसकी वजह से इनको अल्लाह ने बहुत इनको चार चाँद लगाया और इनकी बड़ी शोहरत बख्शी और इस वक़्त वो एक अच्छी अजवाज़ी ज़िंदगी गुज़ार रही है। ये पहला हिस्सा है। अब मैं आपको दूसरा हिस्सा भी इसका सुनाऊँगा, वो भी बड़ा दिलकश होगा, बड़ा आपको पसंद आएगा। ये अगले दिनों में आपको सुनाऊँगा। कुछ ऐसी ढकी-छुपी बातें होंगी जो ज़बान आम हैं, जो अपना जो टीवी पर वो सॉरी ये सोशल मीडिया पर, अखबारों में, रसालों में इनकी ज़ीनत बनती रहती हैं। कोई पिक्चर्स इनकी ऐसी आती रहती हैं। तो ये कुछ इस तरह की मैं आपको जो उनकी कोई है वो कुछ बातें आपको सुनाऊँगा। बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, आप बड़ा एन्जॉय करेंगे। तो ये थी मेरी आज की व्लॉग था। आप मुझे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पे मुझे कमेंट्स देना ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं। मेरी पूरी वीडियो को पूरा देखा कीजिएगा और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बहुत से मेरे दोस्त जो है वो मुझे बड़े कमेंट्स भेजते हैं और मेरे इस वक़्त जो हैं अपना सब्सक्राइब्स करने वाले कोई 25,000 के करीब हैं और जो मैं और मुख्तलिफ़ वीडियो भी बनाता हूँ उसमें मेरे कोई 1 करोड़ के 10 करोड़ से ज़्यादा लोग मुझे और भी जो मैं कुछ वीडियो बनाता हूँ कोई अंग्रेज़ी की, कोई इस तरह की, वो मुझे देखने वाले हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे काफ़ी लोग देखते हैं, व्यूज़ भेजते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। आप भी एक हिस्सा बनिएगा और मेरी क़ुव्वत बनिएगा। खुदा हाफ़िज़।